वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से कहा गया है कि मुल्की तरक्की के लिए इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। क्या इसके अलावा अखराजात को कम करके या बातचीत से बेहतरी लाई जा सकती है? वो ज़ाहिर है, वो जो निचकारी का उन्होंने 25 अदारे शायद हैं नज़र में, 25 या उससे शायद ज़्यादा, लेकिन ये है कि उनको अगर निचकारी करें उनकी तो उसकी फिर प्रॉपर एक तरीक़ाकार होगा। उनको स्क्रैप कह के तो हमने नहीं फ़रोख्त करना। प्राइवेट सेक्टर में उनका जाना ज़रूरी है। वो जो है वो बिल्कुल आप देखें कि सफ़ेद हाथी बने हुए हैं और सियासी अदवार में ही भर्तियाँ हुई हैं वहाँ पे, जिसके नतीजे में मतलब है कि सियासी और गैर सियासी हर दौर में हुई है। लेकिन ये है कि वहाँ पर तो बाकायदा जहाँ पर एक शख्स की ज़रूरत है वहाँ 20 लोग हैं, और लेकिन वो मुस्तकिल भी हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं काम करने वाले। तो अब ये है कि कैसे ये करेंगे आगे जाके, ये देखना है। लेकिन ये बहरहाल तय है कि उनका प्राइवेटाइज होना लाजिम है, या ये कि उनका हुकूमत कम से कम उनका बोझ ना उठाए, ये लाजिम हो चुका। लेकिन ज़िम्मेदारान कौन है मुनाफा बख्श इदारों को तबाह करने के, ये भी सामने आना ज़रूरी है। बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं और हर वाक़े का ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ बन रहा है, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और बहुत तेज़ी के साथ और बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं। ये देखें, मैं अभी इस पे आता हूँ कि वहाँ पे गज़ा में क्या सूरत हाल बनी है, ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्योंकि वहाँ पे फ़ौज और नेतन्याहू के दरमियान इख्तलाफात, और उन्होंने क्या अमेरिकन ने बात की है उनसे और क्या मामला चल रहे हैं, और वहाँ उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले जो कल मैंने बात की थी, ये जो एक वहाँ पे निकोल गुप्ता के हवाले से, उसकी ये देखें बात जो है ना, ये इसको पहले हम तफसील के साथ बयान कर चुके हैं, लेकिन ये बात इस वक्त इसको कहना और इसको दोबारा से बयान करना इसलिए अहम हो गया कि कल जो है वो एक तो ये है कि 14 तारीख को हवाले कर दिया चेक रिपब्लिक ने निकोल गुप्ता को अमेरिकन अथॉरिटीज़ के। अच्छा, अमेरिकन अथॉरिटीज़ के हवाले तो कर दिया, लेकिन यह है कि आज फिर चेक जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने गैर मामूली तौर पे निकोल गुप्ता की वीडियो भी रिलीज़ कर दी कि उसको अमेरिकन अथॉरिटीज़ गिरफ़्तार करके प्राग से 14 जून को लेके जा रहे हैं अमेरिका। ये उन्होंने आज अपनी एक वीडियो रिलीज़ कर दी। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। इसको कल निकोल गुप्ता को पेश किया गया और अदालत में, और उसने वहाँ पे ये कहा कि नॉट प्लीडेड गिल्टी। ज़ाहिर है कि उसने कहा कि मैं तो इसमें नहीं हूँ। गुरबंद पन्नू के कत्ल की साजिश करने के इल्ज़ाम में। लेकिन जो एक गैर मामूली सा इसमें वाक़या है ना, एक तो गैर मामूली वाक़या ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र प्रेसिडेंट बाइडेन के सिक्योरिटी एडवाइज़र, सिक्योरिटी से जो उनके, आप समझ लें कि वो ज़ाती तौर पे सिक्योरिटी के अगर मतलब कोई शख्स देख रहा है तो वो जो है वो जैक सलिवन है। अब जैक सलिवन जो है वो पहुँचे यूक्रेन के बारे में जो स्विट्ज़रलैंड में समिट हो रही थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि उस पर कई मुल्कों ने साइन नहीं किए, और फिर रशिया नहीं था, चाइना नहीं था, पाकिस्तान, कई मुल्क नहीं थे, कई ने साइन नहीं किया, अलामिया जारी नहीं हो सका। प्यूटिन साहब की यही फतह थी बहुत बड़ी, जो कि आज शुमाली कोरिया पहुंच गए हैं, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जैक सलिवन जो है वहाँ से सीधा वो इंडिया आए, और जब उनके वहाँ से इंडिया आने और ये कॉन्फ्रेंसेस और ये G7 समिट, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं इटली, और ये इस दौरान ये एक मुतबादिल काम हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि चेक रिपब्लिक से उस बंदे को अमेरिका लेके जाया जा रहा है। अच्छा, ये वाक़यात को आप आइसोलेशन में देखें ना, तो आपको जब तक आप डॉट्स कनेक्ट करें कि क्या है इसके पीछे, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद हैं और वहाँ पे चेक रिपब्लिक से अमेरिकन्स लेके जा रहे हैं जहाज़ में बिठा के, जो आज ये तस्वीर रिलीज़ की है। अच्छा, अभी तक तो जो है ना वो हम बात कर रहे थे मीडिया की, और जनाब वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कह दिया और ये सारा, लेकिन एक गैर मामूली प्रेस स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज कल जारी हुई
और वो जारी हुई अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से, अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये उसमें, अगर हम सेकंड स्लाइड दिखाएं यहाँ पे, तो जस्टिस डिपार्टमेंट की ये जो प्रेस रिलीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहला बयान तो आया जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक्सट्रेडिशन ऑफ इंडियन नेशनल, ठीक है, निखिल गुप्ता, वही, इन कनेक्शन विद फॉइल्ड प्लॉट टू असैसिनेट यूएस। ये बड़ी गैर मामूली है। अच्छा, अब इसमें अटॉर्नी जनरल जो मैरिक गैरलैंड है, अटॉर्नी जनरल अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के सरबराह होते हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त जो है अटॉर्नी जनरल है। इनको जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की बात भी हुई थी ओबामा दौर में, तो उसके बाद खैर वो उनकी कांग्रेस वगैरह में इशू खड़ा हो गया, बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, इसको ज़रा मुझे, अगर मैं थोड़ा सा इसको देख सकूं, तो अच्छा ये जो प्रेस स्टेटमेंट है इसमें ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट, ये देखें, एक्सट्रेडिशन मेक्स क्लियर, ये जो पकड़ के हम लेकर आए हैं उसको, निखिल गुप्ता को, इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि महकमा इंसाफ जो है विल नॉट टॉलरेट अटेम्प्ट्स टू साइलेंस और हार्म अमेरिकन सिटीजन्स। किसी अमरीकी शहरी को नुकसान पहुंचाने की या खामोश करने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। निखिल गुप्ता विल नाउ फेस जस्टिस इन अमेरिकन कोर्टरूम फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन एन एलिज प्लॉट। अच्छा, यहां तक तो बात हो गई, आगे जुमला सुने, डायरेक्टेड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन गवर्नमेंट to target and assassinate a US citizen for his support of 6 separatist movement in India। यानी उसने एक एम्प्लॉय ऑफ ये जो है इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, आई एम ग्रेटफुल, बाकी एजेंट्स वगैरह का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसको चेक रिपब्लिक से लेकर आ गए। तो सबसे पहले तो बयान आया अमेरिका के महकमा इंसाफ के सरबरा यानी अटॉर्नी जनरल का। फिर कोर्ट में क्या हुआ, अब ये महकमा इंसाफ की प्रेस रिलीज है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी नहीं है, ये महकमा इंसाफ ने प्रेस रिलीज जारी की है कल, ठीक है। अकॉर्डिंग, अब पेश क्या किया गया है, मैंने कहा ना इससे पहले मीडिया कोट करते, अब हम सरकारी डॉक्यूमेंट कोट करें। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय CC1 जिसने काम किया गुप्ता के साथ और दूसरों के साथ इंडिया एंड एल्सवेयर, भारत में और बाहर, टू डायरेक्ट एन एसोसिएशन प्लॉट अगेंस्ट एन अटॉर्नी, यानी यहां पे पन्नू जो है गुरमंत सिंह पन्नू की बात हो रही है, एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु इज अ US सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑन US सॉइल। अच्छा, गुप्ता जो है वो रहते हैं, निखिल गुप्ता इंडिया में रहता है, और CC1, ठीक है, CC1 जो है उनका मुआविन, जिसने कहा कि ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स में और वेपन्स में और ये और वो सारा, ये विक्रम की जो बात तुमने कल की थी। अच्छा, CC1, अच्छा, और कम्युनिकेशन, और ये CC1 जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी एम्प्लॉई है। अब ये आप देखें, ये चार्जशीट देखें ज़रा, यानी ये मैंने कहा ना वॉशिंगटन पोस्ट स्टोरी नहीं है, इसको मैं संजीदा ले रहा हूँ, और मेरा ख्याल है सबको ही संजीदा लेना चाहिए जो कि अपने आप को सीनियर फील्ड ऑफिसर और फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और फिर इंटेलिजेंस and has referred previously serving in Indian Central Reserve Police Force and officer training in battlecraft and weapons. CC1 directed the assassination plot from India. अच्छा, अब ये जो तमाम प्रेस रिलीज है, इसको अगर आगे भी है, फिर पूरी तफसील इसकी जो बाकी है बिल्कुल वही है कि जी ये जो है ये जनाब। अच्छा, इसमें फिर जो क्रिस्टर, एक तो इनका नाम है, एक तो इन्होंने जो यहाँ के मनी गार्लैंड है उनका, फिर इसी स्टेटमेंट में आगे जाके क्रिस्टोफर रे जो कि FBI के डायरेक्टर हैं, इसी प्रेस स्टेटमेंट में उनका भी बयान है, FBI के डायरेक्टर का, जो कि क्रिस्टोफर रे FBI के डायरेक्टर हैं, और वो जो हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने भी इसी प्रेस रिलीज में अपना बयान जोड़ा है और ये कहा है कि जो है वो
जाहिर है कि अच्छा ये जो FBI के डायरेक्टर हैं ये भी वकील हैं, इनमें से एक येल में पढ़ा हुआ है, एक हार्वर्ड में पढ़ा हुआ है और दोनों कानून को जानते हैं बड़े अच्छी तरह। तो ये जो है उन्होंने, उनका भी नाम है जिक्र खैर इसमें है क्रिस्टोफर रे का, और वो क्रिस्टोफर रे ने ये कहा हुआ है FBI के डायरेक्टर ने कि हम ये बाहर से असैसिनेशन मुल्क में करवाने की कोशिश हुई है और ये सारा उनका। फिर इस प्रेस स्टेटमेंट को अगर आगे पढ़ें तो इसमें जो है वो जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है DEA, उसकी जो डायरेक्टर हैं उनका भी जिक्र खैर है। उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है जो कि एनी मिलग्राम है, और उन्होंने उसमें ये लिखा है, ये बयान दिया है उसमें, क्योंकि उनके एजेंट्स के साथ ये उन्होंने कैच किया है ना, DEA ने कैच किया है ये वेपन्स, नारकोटिक्स और ये पूरा गैंग। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये उनकी प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई है। ये उस वक्त जारी हुई है जब कल प्रेस रिलीज जारी हुई, जब इससे पहले तो हवा में बात चल रही थी ना कि जी वो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है तो उसमें नाम लिया गया और ये हुआ ऐसे हुआ। लेकिन ये जो है ये अब ये उस वक्त ही सामने आया, ये प्रेस स्टेटमेंट सामने आई जबकि वहाँ पे हमने ये देखा कि जैक सल्वन जो है वो दौरे पे हैं इंडिया के, और इंडिया के दौरे में उनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से, जिनका नाम मौजूद है वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी में भी, और ये भी कि वो अब ये जो इसकी टाइमिंग्स हैं इसको इस तरह से अगर देखा जाए कि देखें जैक सल्वन जो हैं, यानी मैंने कल भी बात की थी ना कि ये जो रिलेशनशिप है अमेरिका की और इंडिया की, ये थोड़ी सी इसको ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे अमेरिकन्स जो हैं वो बज़ाहिर तो सामने नज़र आती है चीज़ कि बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो जो है वो मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते, ये नहीं वो अपनी कहानी सुनाते हैं। इंडिया में बहुत से लोगों से बात की जाए तो ये कहते हैं कि जी इंडिया चूँकि एक इमर्जिंग पावर है और आने वाले अरसे में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा, तो अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो इमर्ज होकर एक नई ताकत के तौर पे उभरे। वो इंडिया के अंदर जो बीजेपी है उसका ये मौक़िफ़ आता है उनका। लेकिन जो कुछ भी है बहरहाल एक मामला है, और वो मामला जो है वो इसीलिए मैं ये बहुत अरसे से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि इंडिया जो है वो मतलब अमेरिकन्स नहीं आएंगे इंडिया की हेल्प को। मेरा बहुत अरसे से ये मौक़िफ़ है कि इंडिया अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता, और अमेरिका इंडिया पे ट्रस्ट नहीं करता, और इंडिया भी बार बार जो है वो ये क्वाड और इस तरह के चक्करबाजियों में आके और खुदा जाने कहाँ पे ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगे हुए हैं। तो हमारा काम देखें, पब्लिक की बात नहीं हो रही, इंडियन पब्लिक की बात नहीं हो रही, बात हो रही है मोदी सरकार की कि वो पता नहीं था डोकलाम का तो ये चाइना आ गया, तो ये एक टोपी ड्रामा, ये जो है ना ये एक्सेप्टेबल, बिल्कुल अजीब सी बात है।